मंगलसूत्र, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे, वरमाला और धोखा। लगता है ये सब अब एक साथ चलते हैं, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम तो अभी सबको याद ही होगा। कैसे एसडीएम बनते ही पति को छोड़ किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था। ठीक वैसा ही एक मामला झांसी से सामने आया है, जहां ऋचा सोनी नाम की लड़की ने लेखपाल बनते ही अपने कारपेंटर पति को छोड़ दिया। लेकिन ऋचा सोनी का कहना है कि जो शख्स उसका पति होने का दावा कर रहा है, असल में वो उसका पति है ही नहीं। मतलब मामले में अब ऐसा ट्विस्ट आया है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो आज आपको बताएंगे कि कारपेंटर नीरज का क्या कहना है और लेखपाल ऋचा सोनी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, और कैसे पैसा इंसान के हालात और जज्बात काबू कर लेता है। नीरज ने मीडिया को अपनी शादी के जो सबूत दिखाए वो ऋचा सोनी ने फर्जी करार दिए। ऋचा सोनी ने शादी से ही इनकार कर दिया। मांग भरते, मंगलसूत्र पहनाते, 7 फेरे लेते हुए जो तस्वीरें नीरज दिखा रहा है, ऋचा ने उन सबको फर्जी बता दिया। पत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रहे हैं कि मैं कोई शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना, टोटल छोड़ दिया बनने में। हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। ये बताओ आपने कब लव किया, शादी कब हुई? आज से 5-5.5 साल करीब हो गए हैं। पहले हमने दोस्ती की थी, फिर प्यार किया, फिर हम लोगों ने मर्जी से शादी की हम लोगों ने वर्षा धाम से। कब? 6 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी से हम पढ़ाते आ रहे हैं, और शादी के बाद भी पढ़ाया, और बाकायदा इज्जत घर में रहती थी अच्छी तरह। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया और नहीं सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए, और तेवर बदलने के बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई माँ बाप के कहने पर कि आज तुम लेखपाल बन गई हो, वो कारपेंटर है, तुम्हारी क्या उसमें औकात है, अपना अधिकारी मिल जाएगा कोई, तो इसलिए मैं छोड़ के चली गई। वो कहते हैं प्यार अंधा होता है और इसकी चमक में इंसान भी अक्सर अंधा हो जाता है, लेकिन शायद ये कहावत अब झूठी सी लगने लगी है, क्योंकि प्यार अब समझदार हो गया है। वो सही मौके पर सही इंसान को, सही हालात को अब चुनने लगा है। जी हाँ, जब ऋचा और नीरज में प्यार था तो शादी कर ली। ऋचा ने पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो एक बढ़ई ने मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उसे कामयाबी की बुलंदियों तक भी पहुंचाया। लेकिन जैसे ही कामयाबी की मुहर लगा कागज ऋचा के हाथ में आया, ऋचा के तेवर बदल गए। मतलब जैसे ही लेखपाल बनने का नियुक्ति पत्र ऋचा को मिला, ऋचा ने नीरज का साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब वो लेखपाल बन चुकी थी और उसका पति अभी भी कारपेंटर ही था, तो शायद स्टेटस मैच नहीं हो रहा था। ऐसा कहना है ऋचा सोनी के पति का। लेकिन ऋचा सोनी की सफाई नीरज के बयान से कतई मेल नहीं खाती। ऋचा ने अपनी सफाई में कहा, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई शादी नहीं हुई। उसने फर्जी पेपर्स बनवाए थे दिखाने के लिए कि शादी हो गई। वो फर्जी फोटोज बनवा कर उन्हीं की धमकी देता था कि इन्हें सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम कर दूंगा। उसके डर से हम उसका कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था, दारू पीकर मारता था। एक बार बीच सड़क पर मारा था। कोतवाली में भी उसे समझाया गया था, मगर वो मान नहीं रहा और बदनाम कर रहा है। मतलब नीरज ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो ऋचा की मांग भर रहा है, 7 फेरे ले रहा है, मंगलसूत्र पहना रहा है, और उसका ये भी दावा है कि दोनों शादी के बाद एक ही घर में साथ भी रहते थे। इन लोगों को ऋचा ने खारिज कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर नीरज गंदा लड़का था तो जब जनवरी में लेखपाल बनने पर मोहर लगी तभी नीरज गंदा लड़का क्यों हुआ? उससे पहले वो गंदा क्यों नहीं था? ऋचा का कहना है कि कुछ टाइम पहले तक नीरज के साथ उसका रिलेशन जरूर था, मतलब उसके साथ उसका रिलेशन था। इस बात को ऋचा ने कबूल किया सही। नीरज को किसी काम के लिए शादी के दस्तावेजों की जरूरत थी, इसी वजह से उसने ये झूठी शादी रचाई और इसके तस्वीरें भी खिंचवाई। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इन सारे दस्तावेजों पर नीरज का कहना है कि सारे दस्तावेज एकदम सही है, जो भी चाहे इनकी जांच करवा सकता है। लेकिन ऋचा नीरज के दावों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं और इसके दावों को झूठा बता रही है। तो जो हालात फिलहाल चल रहे हैं उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि दोनों का 5 साल का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। नीरज के मुताबिक जो शादी हुई थी और ऋचा के मुताबिक जो शादी नहीं हुई वो भी अब खत्म हो चुकी है। तो दोनों के दावे हमने आपको बता दिए। अब आप फैसला करें कि ऋचा सोनी सही है या फिर नीरज विश्वकर्मा।